नमस्कार दोस्तों, रोजगार विद्यालय में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर वैकेंसीज निकाली हैं जो कि 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा है, जिसमें आपका अगर सारणी दिया गया वेतनमान किस लेवल का मिलेगा और कितने पद यहाँ पर दिए गए हैं, ये सारा कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। पुलिस उपाधीक्षक की बात करें तो 8 वैकेंसी हैं। गृह विभाग में इसमें 2 वैकेंसी दी गई है। जिला समादेष्टा की बात करें तो 1 वैकेंसी है। जिला अग्निशमन अधिकारी की बात करें तो 19 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है और गृह विभाग में यहाँ पे 6 वैकेंसी दी गई है। इसके बाद बात करते हैं आगे की वैकेंसीज के बारे में। इसके बाद बात करते हैं कार्याधीक्षक, जिसके 2 वैकेंसी दी गई हैं। राज्य कर सहायक आयुक्त की अगर बात करें तो यहाँ पे 7 वैकेंसी और वाणिज्य कर विभाग में 3 वैकेंसी दी गई है। अवर निर्वाचन पदाधिकारी की बात करें तो 8 और निर्वाचन विभाग में यहाँ पर 2 है। अवर निबंधक, संयुक्त अवर निबंधक की बात करें तो 20 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है, जिसमें से मध्य प्रदेश के अंदर आपकी 5 वैकेंसी हैं। श्रम अधीक्षक की बात करें तो यहाँ पर 1 वैकेंसी दी गई है। नियोजन, जिला नियोजन पदाधिकारी की बात करें तो 3 वैकेंसी, जिसमें श्रम संसाधन की बात करें तो यहाँ पर 1 वैकेंसी दी गई है। प्रोबेशन पदाधिकारी की बात करें तो यहाँ पर 1 वैकेंसी दी गई है। बाकी की डिटेल्स वीडियो में आगे पढ़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं सहायक निबंधक की, जिसमें आपकी 4 वैकेंसीज दी गई हैं। सहकारिता विभाग में 1, सहायक निदेशक जिसकी 5 वैकेंसी है। अगर समाज कल्याण विभाग में देखें 2 वैकेंसी दी गई है। एक पदाधिकारी की 2 वैकेंसी दी गई है। बिहार शिक्षा सेवा की अगर बात करें तो 4 वैकेंसी दी गई है। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी की 35 वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं। इसके बाद बात करते हैं अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, जिसकी 1 वैकेंसी है। ग्रामीण विकास पदाधिकारी की बात करें तो 7 वैकेंसी दी गई है। विकास विभाग में 1 वैकेंसी है। प्रखंड पंचायत राज अधिकारी की 40 वैकेंसी और पंचायती राज विभाग की 11 वैकेंसी दी गई है। राजस्व अधिकारी की अगर बात करें तो 39 वैकेंसी है, जिसमें से आपके भूमि सुधार विभाग में 11 वैकेंसी दी गई है। इसके बाद बात करते हैं आपूर्ति निरीक्षक की, जिसमें 14 वैकेंसी हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण में 3 वैकेंसी दी गई हैं। प्रखंड अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अगर 60 वैकेंसी दी गई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जो कल्याण विभाग की है 17 वैकेंसी दी गई है। अगर टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 281 प्लस 77 यहाँ पे टोटल जो वैकेंसीज दी गई है वो आपको दिखाया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद जो बाकी की डिटेल्स हैं वीडियो में आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद आप शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आपका क्या क्या होना चाहिए आपके पास। सारणी 1 में जो वर्णित क्रम संख्या 1 से 21 तक है, उन्हें उसमें से 3 नंबर को छोड़कर सभी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। सारणी 1 में जो वर्णित क्रम संख्या 3 है, उसके लिए जो दिया गया विज्ञान संख्या से स्नातक अथवा स्नातक अग्नि अभियंत्रण या फिर यांत्रिकी ऑटोमोबाइल्स में आपका होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्णता संबंधी सूचना आपको देना अनिवार्य होगा। इसके बाद आरक्षण की अगर बात करें तो आरक्षण आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसको कितना आरक्षण यहाँ पे दिया जाएगा, ये सारा आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि आरक्षण कोटि की अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, जैसे शेड्यूल कास्ट है आपका एससी के लिए 2 यहाँ पे देखा गया है। अनुसूचित जनजाति की जो एसटी है 3 कोड रखा गया है। और जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं ईबीसी जो है वो आपका 4 यहाँ पे रखा गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए 5 और आर्थिक कमजोर जो ईडब्ल्यूएस है उसके लिए 7 यहाँ पे रखा गया है। इसके बाद बात करते हैं उम्र सीमा। तो दिनांक 1/8/2022 को काउंट किया जाएगा। न्यूनतम उम्र आपकी 20 वर्ष और 21 वर्ष और 22 वर्ष होनी चाहिए। वो अकॉर्डिंग टू आप कॉलम नंबर्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। 37 वर्ष यहाँ पर अनारक्षित महिलाओं के लिए रखा गया और पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 40 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष रखा गया है। तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस कॉलम में या किस विभाग के लिए आपको कितनी आयु की यहाँ पे जरूरत है। इसके बाद बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये यहाँ पे आवेदन शुल्क रखा गया है। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रखा गया है। बिहार राज्य के स्थायी निवासी जो महिला उम्मीदवार हैं उनके लिए 150 रखा गया है। दिव्यांग जो कि 50% से अधिक है उन्हें 150 देना होगा और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये यहाँ पे रखा गया है। इसके बाद बात करते हैं सिलेबस की। संयुक्त प्रतियोगिता का सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या रखा गया। तो यहाँ पर देखें आपको 5 भाग दिए गए हैं। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5। इसी तरीके से जो भाग 2 है उसमें भी आपका देखें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है। इसके बाद बात करते हैं मुख्य लिखित परीक्षा की, जो कि भाग 2 है। तो उसमें आपको दिया गया है कि सामान्य हिंदी 100 अंक का रहेगा। इस विषय में 30% लब्धांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
किंतु मेधा निर्धारण के अनुसार आपको इसमें छूट मिल सकती है। प्रत्येक पत्र 300 अंकों के होंगे। इसके बाद सामान्य हिंदी 1 नंबर दिया गया है, सामान्य अध्ययन जो है आपका 2 नंबर दिया गया है और सामान्य अध्ययन द्वितीय जो 3 नंबर दिया गया है। इसके बाद सब्जेक्ट वाइज कोड की हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐच्छिक विषय की सूची एवं उनके कोड, क्या क्या कोड यहाँ पर दिया गया है। तो ये सारे कोड यहाँ पर देख सकते हैं किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा कोड दिया गया है। तो टोटल जो कोड्स यहाँ पर आपको दिए गए, यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज दिए गए हैं। यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट का गणित, मैथमेटिक्स है आपका, या फिर दर्शन शास्त्र या भौतिकी जो भी है, टोटल 21 यहाँ पर दिए गए, उनके कोड्स आपको दिए गए हैं। बाकी के कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे लोक प्रशासन है उसका 25 रखा गया है, मैथिली भाषा और साहित्य है तो उसका 37 दिया गया है। तो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप भर सकते हैं कि कौन सी भाषा में या कौन से सब्जेक्ट से आपको ये एग्ज़ाम देना है। इसके बाद बात करते हैं व्यक्तिगत परीक्षण, जो कि भाग 3 में आएगा, जिसमें मुख्य परीक्षा में सफल वो जो भी उम्मीदवार होंगे, जो परीक्षण 120 अंकों का होगा। इसके बाद अधिमान्यता का चुनाव होगा, यानी आपका स्वास्थ्य परीक्षण भी उसके बाद चेक किया जाएगा। तो ये सारा जो है भाग 3 में होगा, जब आपका सेकेंड स्टेज पार हो जाएगा उसके बाद। अब बात करते हैं कि इसका ऑनलाइन आवेदन कब से प्रारंभ होगा। तो 25/11/2022 से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट रहेगा इसका 20/12/2022। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं इसमें। और धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।